टिकटॉक विद न्यूज़ भारतवर्ष में आपका स्वागत है और आपके साथ ऋतिका है। पिछले कुछ वर्षों में व्यवसायों ने कई कार्य करने के लिए स्वचालन और रोबोटिक्स की ओर रुख किया है। क्योंकि कोविड-19 ने लोगों को अपने घरों में कैद करने के लिए मजबूर किया, इसलिए कई उद्यमों ने मानव संपर्क को कम करने में मदद करने के लिए कार्य करने के लिए रोबोट पेश किए हैं। फर्श की सफाई से लेकर कीटाणु रहित करने तक रोबोट जिस तरह के कार्य कर सकते हैं, उनका विस्तार कई गुना हो गया है। फिर भी जब मानव केंद्रित वातावरण में पैंतरबाजी करने और एक दरवाजा खोलने और उसमें से गुजरने जैसे सरल कार्यों को करने की बात आती है, तो रोबोटों ने इसे चुनौतीपूर्ण पाया है। इन रोबोटों को इंसानों से अलग करने जैसी सीमाएं। अब अमेरिका में सिनसिनाटी विश्वविद्यालय के छात्रों ने इस समस्या को त्रि-आयामी डिजिटल सिमुलेशन में संबोधित किया है। वे अब अपने विचार को काम में ला रहे हैं और एक स्वायत्त रोबोट का निर्माण कर रहे हैं जो दरवाजे खोल सकता है और खुद को रिचार्ज करने के लिए एक इलेक्ट्रिक बॉल आउटलेट ढूंढ सकता है। हालांकि एक साधारण अग्रिम यह रोबोट बना सकता है जो वैक्यूम को साफ करता है और कार्यालय भवनों, हवाई अड्डों और अस्पतालों में दिशा निर्देशों के साथ थोड़ा अधिक स्वतंत्र होता है। ये रोबोट 27 अरब डॉलर लगभग 2,01,090 करोड़ रुपए के उद्योग का हिस्सा है, जिसमें विनिर्माण और स्वचालन शामिल है। अध्ययन IEE एक्सप्रेस पत्रिका में प्रकाशित किया गया है और इस प्रणाली को परिपक्व होने में 1 और वर्ष लगने की उम्मीद है। विश्वविद्यालय में डॉक्टरों के छात्र और अध्ययन के प्रमुख लेखक यूफेंसन का कहना है कि अपने लिए एक दरवाजा खोलने के लिए एक स्वायत्त रोबोट विकसित करना चुनौतियों से भरा है। रोबोट को यह जानने में सक्षम होना चाहिए कि दरवाजे खोलने के लिए कितनी ताकत की ज़रूरत है। कुछ शोधकर्ताओं ने रोबोट के लिए 3D मॉडल बनाने की पूरे कमरे को स्कैन करने की कोशिश की है, लेकिन यह विधि समय लेने वाली है और केवल उस विशेष कमरे के लिए काम करेगी जिसे स्कैन किया गया है। सन ने कहा है कि विश्वविद्यालय के छात्र चुनौती के पार पाने के लिए मशीन लर्निंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह रोबोट को खुद की सिखाने की अनुमति देता है कि दरवाजे कैसे खोला जाए। सन ने कहा है कि शुरुआत में इसमें समय लग सकता है, लेकिन रोबोट प्रत्येक त्रुटि का साथ सुधार सकते हैं। चुनौती यह है कि इसे सीखी हुई नियंत्रण नीति को सिमुलेशन का वास्तविकता में कैसे स्थानांतरित किया जाए, जिसे अक्सर सिम टू रियल समस्या के रूप में जाना जाता है। डिजिटल सिमुलेशन आमतौर पर वास्तविक दुनिया से अनुप्रयोगों के केवल 60-70% सफल होते हैं। इसी तरह डिजिटल दुनिया की खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ भारतवर्ष के साथ मैं ऋतिका पटना।